एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स और हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 चैप्टर 9 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्यूज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ ही चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में कहा है कि ग्रोन लिमिटेड एक कंपनी है जिसने प्रोमोटर्स को डिबेंचर्स अलॉट किए, 500 डिबेंचर्स अलॉट किए। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? प्रोमोटर्स वो पर्सन है जो स्टार्टिंग में कंपनी को बनाने का आइडिया लेकर आता है, उसको स्टेब्लिश करने में, रजिस्टर करने में जो भी सर्विसेज देनी पड़ती है, जो भी मेहनत करनी पड़ती है, वो प्रोमोटर्स करते हैं और उनकी सर्विसेज के लिए उनको पेमेंट की जाती है। तो कंपनी उनकी पेमेंट कैश में नहीं करी, डिबेंचर्स अलॉट करके करी। इसी तरह से डिबेंचर्स हम अंडर राइटर्स को भी अलॉट कर रहे हैं। अंडर राइटर्स कौन है? जब कंपनी कोई भी इशू निकालती है तो उस इशू को पब्लिक सब्सक्राइब करेगी या नहीं करेगी, इस डाउट को, इस चीज को खत्म करने के लिए कंपनी सीधा की सीधा एक एजेंट से सर्विसेज लेती है। जिन एजेंट से सर्विस लेती है वो अंडर राइटर्स कहलाते हैं। अंडर राइटर्स एक तरह से एजेंट है जो कंपनी के इशू को सब्सक्राइब कराता है, पब्लिक से एप्लीकेशंस रिसीव करता है, सब्सक्राइब कराता है। कंपनी अगर डायरेक्टली इशू करती है तो उससे शॉर्ट नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट लेगी या नहीं लेगी, उसके इशू पर एप्लीकेशन आएगी या नहीं आएगी। इसलिए वो बीच में एक एजेंट को हायर करते हैं ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, पब्लिक से उसके इशू को सब्सक्राइब करा सके, जिसके लिए उसे कमीशन दिया जाता है। और कमीशन यहाँ पर कंपनी कैश में नहीं दे रही, उसको डिबेंचर से अलॉट करके दे रही है। तो आई होप प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स कौन है ये आपको समझ में आ गया। अब एंट्रीज क्या होगी देखो। सबसे पहले हमें जो प्रोमोटर्स को एक्सपेंस देना है, प्रोमोटर्स को उनकी सर्विसेज के चार्जेस देने हैं, उसको हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। मतलब शुरू के खर्चे, किसी भी चीज को बनाने के शुरू के खर्चे वो इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कहलाते हैं। 500 डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो, इसका मतलब 1000 रुपीज का आपका एक डिबेंचर है, तो 1000 रुपीज के 500 डिबेंचर्स 5 लाख रुपीज आपका, इसका मतलब उनके सर्विस चार्जेस। यहाँ पर नहीं दिया ना कि उनकी सर्विस चार्जेस क्या है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? हम उनको जो डिबेंचर अलॉट कर रहे हैं वो उनकी सर्विसेज के लिए कर रहे हैं, उनके सर्विस चार्ज के लिए। तो जितने डिबेंचर्स आप अलॉट कर रहे हो उसकी जो वैल्यू है वही आपके उनके सर्विस चार्जेस है, वही आपका खर्चा है। तो इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस 5 लाख टू प्रोमोटर्स अकाउंट 5 लाख। अब ये खर्चा हमें देना है। प्रोमोटर अकाउंट को आप डेबिट करो, हम क्लियर कर रहे हैं उनका अकाउंट, तो प्रोमोटर अकाउंट डेबिट करो 5 लाख से। अलॉटमेंट हम कर रहे हैं 10% डिबेंचर्स, तो ये 10% डिबेंचर्स आप दे रहे हो, तो डिबेंचर्स आपके लाइबिलिटी है। फेस वैल्यू 1000 रुपीज के हिसाब से ही आप उस अकाउंट को क्रेडिट करोगे। जब भी आप डिबेंचर से अलॉट करते हो तो वो एक तरह से लाइबिलिटी है, लोन है, जिसकी आपको रिपेमेंट भी करनी है एक टाइम पीरियड के बाद, और इस पर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। आई होप समझ में आ गया। जैसे हमने कोई एसेट खरीदी और उस एसेट के लिए आपने डिबेंचर से अलॉट किए, उसी तरह से अगर आपने किसी की सर्विसेज दी और उस सर्विसेज के लिए आपने पेमेंट कैश में नहीं की, तो आपने डिबेंचर से अलॉट किए, तो वो डिबेंचर्स भी आपके एक तरह से कंसिडरेशन अदर देन कैश मानी जाएगी, जो कि आज नहीं तो आप कल इसकी पेमेंट कैश में करोगे। एक तरह से ये लोन है जिसके लिए आप टाइम पीरियड मांग रहे हो कि हाँ आज हम पे नहीं कर सकते, हम 5 साल बाद इसकी पेमेंट कर देंगे, राइट? तो 5 लाख रुपीज हमारा लोन है डिबेंचर्स। इसी तरह से अंडर राइटर्स, अंडर राइटर्स को भी आपको कमीशन देना है। उनका कमीशन कितना है क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया, लेकिन हम उनकी सर्विसेज के लिए कमीशन के लिए 100 डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं 1000 रुपीज के, तो इसका मतलब हमारा अंडर राइटिंग कमीशन कितना हो गया?
100 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 1 लाख रुपीज का किसको देना है? अंडर राइटर्स को। तो अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट 1 लाख टू अंडर राइटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज। अब ये जो खर्चा है हम इसको पे करके खत्म कर रहे हैं, कैश में नहीं दे रहे, डिबेंचर से अलॉट कर रहे हैं, एक तरह से रिटर्न में एक नोट दे रहे हैं, भाई आज नहीं हम कल पेमेंट कर देंगे। जैसे आपने क्लास 11 में बीआर और बीपी का चैप्टर पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज, जहां पर डेटर्स आपको एक नोट लिख के देते थे कि हम इतने टाइम पीरियड बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो डेटर आपका डेटर की लिस्ट से निकल के कहाँ शिफ्ट हो जाता था? बीआर की लिस्ट में, बिल्स रिसीवेबल की लिस्ट में। इसी तरह से ये अंडर राइटर का नाम हट गया जिसको आपको पेमेंट करनी है, अब आपका उसकी जगह नाम क्या आ गया? डिबेंचर्स। इसी तरह से यहाँ पर प्रमोटर्स का नाम हटके नाम क्या आ गया? डिबेंचर्स, जहां पर आपने इनको नोट लिख के दे दिया, एक तरह से रिटर्न नोट दिया है कि हम इतने टाइम पीरियड बाद आपको पेमेंट करेंगे, लोन है ये, राइट। तो अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट 1 लाख टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट 1 लाख। हमारे डिबेंचर्स हमारा लोन है, कितना टोटल लोन हो गया? 5 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख रुपीज का, जिस पर हम उन्हें इंटरेस्ट भी देंगे 10% के हिसाब से। अब देखो, आपका प्रमोटर से प्रमोटर अकाउंट खत्म, डिबेंचर आपके लाइबिलिटी साइड पर आ जाएगा बैलेंस शीट में, लेकिन इनकॉर्पोरेटिंग एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट है, इसे आप बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। इसी तरह से अंडर राइटिंग कमीशन, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है, बैलेंस शीट में नहीं दिखाओगे। अंडर राइटर्स का अकाउंट तो आपका खत्म हो गया, एक दूसरे से एडजस्ट होकर डेबिट और क्रेडिट, डिबेंचर्स लाइबिलिटीज में आ गए। तो अब क्या करोगे आप? यहाँ पर ये जो खर्चे के अकाउंट है इसे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे आप नॉर्मली जो भी खर्चे इनकम होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, उसी तरह से कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं लिखोगे यहाँ पर, अकाउंट क्योंकि यहाँ पर नहीं लिखा जाता। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करोगे 6 लाख टोटल खर्चा, कि हमारा ये टोटल खर्चा है। जिस साल आपका ये खर्चा होता है उसी साल आपको अपनी बुक्स में इसे रिकॉर्ड करना होता है। कोई धीरे धीरे करके आप डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह से इसको धीरे धीरे करके खर्चा बुक्स में नहीं डालते। जिस साल ये खर्चा हुआ, फर्स्ट टाइम जब बुक्स में आप के पास आया, बुक्स फर्स्ट टाइम जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो उसके बाद जो बुक्स बनी उसमें आप ये खर्चा रिकॉर्ड करोगे। तो टू इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 5 लाख, टू अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट 1 लाख। तो ये था क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो और डाउट क्लियर करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।